जय हिंद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन इन्फिनिटी में। साथियों, आज हम लोग इस टेस्ट में कुल 25 MCQ क्वेश्चन को कवर करेंगे जो आपके आगामी जो एग्जाम्स होने वाले हैं, चाहे यूपी, LT, TGT, KVS, NVS एंड अदर स्टेट के जो भी एग्जाम्स होने वाले हैं उसमें श्योर है कि आपको जरूर देखने के लिए मिलेंगे। तो दोस्तों, आइए हम लोग शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक बार हम आपसे पुनः करना चाहते हैं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं और वीडियो अच्छी लगती है तो अपने साथियों में भी जरूर शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके सामने स्क्रीन पे। जीव संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? व्हाट इज द एसटीडी ऑफ ऑर्गेनिज्म स्ट्रक्चर कॉल्ड? किन्सियोलॉजी, फिजियोलॉजी, एनाटॉमी या फिर बायोमैकेनिक्स? तो साथियों, जीव संरचना का जो अध्ययन होता है उसको कहा जाता है एनाटॉमी कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा एनाटॉमी इज ए राइट आंसर हो जाएगा। किन्सियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो एसटीडी ऑफ मोशन। ये पॉइंट आप याद रखिए कि एसटीडी ऑफ मोशन का अध्ययन किया जाता है किन्सियोलॉजी में। फिजियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो एसटीडी ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, लिविंग थिंग के अध्ययन किया जाता है किसमें? फिजियोलॉजी में। ठीक है, जिसमें कि फिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द फंक्शनिंग सेल, टिश्यू एंड ऑर्गन्स। ठीक है, आल्सो डिस्क्राइब द केमिस्ट्री एंड फिजिक्स बिहाइंड द बेसिक फंक्शन ऑफ द बॉडी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि एनाटॉमी। एनाटॉमी द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग थिंग्स का अध्ययन किया जाता है, ब्रांच ऑफ biology and medicine. Anatomy is the study of the different part of the body and how they work. ठीक है, फिर बायोमैकेनिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? बायोमैकेनिक्स इज द मैकेनिकल स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम। तो ये पॉइंट आप याद रखिए, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा अंग सेरेब्रोस्पाइनल तरल पदार्थ से घिरा हुआ होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स इज द सराउंडेड बाई सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड? ठीक है, तो हमारे शरीर का वह कौन सा अंग होता है जो सेरेब्रोस्पाइनल तरल पदार्थ से घिरा हुआ होता है? क्या हार्ट होता है, लंग्स, लीवर या फिर ब्रेन? तो फिलहाल इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ब्रेन इज ए राइट आंसर हो जाएगा साथियों। सेरेब्रोस्पाइनल तरल पदार्थ जिसको क्या कहते हैं? CSF मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के चारों ओर पाया जाता है। यह मस्तिष्क को आघात से क्या करता है? बचाता है, पोषण प्रदान करता है और अपशिष्ट को पदार्थों को निकालने में क्या करता है? मदद करता है। न्यू क्वेश्चन है, रक्त में ऑक्सीजन की कमी के कारण निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन arise ड्यू टू लेक ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड? हाइपोक्सिया, पैलेनेस, डिहाइड्रेशन या फिर हेपेटाइटिस? तो रक्त में ऑक्सीजन की कमी, ठीक है, तो ऑक्सीजन की जब कमी होती है तो क्या होता है? हाइपोक्सिया होता है। तो हाइपोक्सिया इज ए राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। हाइपोक्सिया इज लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन योर ब्लड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ उसे डिफिकल्टी सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं? तो सिम्टम्स हो सकते हैं हमारे हेडेक हो सकता है, डिफिशियंसी ऑफ ब्रीथिंग हो सकता है, रैपिड हार्ट रेट, ठीक है, एंड बुलिश स्किन। तो ये सारी प्रॉब्लम हो सकती है जब भी ऑक्सीजन की कमी होगी हमारे ब्लड में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में लीवर आर्म के रूप में क्या कार्य करते हैं? इन ह्यूमन व्हाट एक्ट एज लीवर आर्म? ठीक है, तो बोन, मसल्स, ज्वाइंट्स या फिर एनर्जी? तो हमारे शरीर में जो लीवर आर्म की तरह क्या कार्य करते हैं पूछा जा रहा है फिलहाल इस क्वेश्चन में।
तो जो हमारी हड्डियां होती हैं, लॉन्ग बोन, ये किसका कार्य करती हैं? तो ये लीवर का कार्य करती है साथियों। ठीक है, न्यू क्वेश्चन है, बास्केटबॉल में प्रत्येक टीम को कितने प्रतिस्थापन की अनुमति होती है? हाउ मेनी सब्स्टिट्यूशन इज अलाउड टू ईच टीम इन बास्केटबॉल? 3, 5, 8 या फिर अनलिमिटेड? ठीक है, तो बास्केटबॉल में प्रत्येक टीम को कितने सब्स्टिट्यूशन की अनुमति होती है? तो फिलहाल साथियों, जो बास्केटबॉल में जो सब्स्टिट्यूशन की अनुमति होती है, ये अनलिमिटेड होती है। ठीक है, अब बास्केटबॉल में कितने प्लेयर होते हैं, कमेंट करके बताएंगे आप। ठीक है, इसका डायमेंशन क्या होता है, नेट की हाइट कितनी होती है, इसकी फेडरेशन कौन सी होती है, ओलंपिक में कब शामिल किया गया, एशियन गेम्स में कब शामिल किया गया, ये आज का आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑफ द डे आप सभी लोगों के लिए। ठीक है, बास्केट के बारे में जितना ज्यादा से ज्यादा आप लिखेंगे, मैं आपके आंसर को कमेंट बॉक्स में पिन करूंगा। ठीक है, अब ये देखना है कि आप कितना लिख सकते हैं बास्केटबॉल के बारे में। आप चाहे जहां से गूगल से सर्च करिए या फिर जहां से भी सर्च करिए, लेकिन आपको आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरवल ट्रेनिंग का उपयोग डैश सुधार के लिए किया जाता है? इंटरवल ट्रेनिंग इज यूज टू इम्प्रूव स्पीड, एंडोरेंस, ए एंड बी, या फिर स्ट्रेंथ के लिए? तो साथियों, इंटरवल ट्रेनिंग की बात हो रही है। तो साथियों, इंटरवल ट्रेनिंग मुख्य रूप से होती है स्पीड एंड एंडोरेंस के लिए होती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर हो जाएगा। इंटरवल ट्रेनिंग को कब? 1930 के दशक में किसने? वर्ल्डमैन ग्रेस्चलर ने। ठीक ना, वर्ल्डमर ग्रेस्चलर। वर्ल्डमर ग्रेस्चलर ने इसकी खोज की थी साथियों। ठीक है, न्यू क्वेश्चन है, आरबीसी के गठन की प्रक्रिया को कहते हैं? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी इज कॉल्ड ग्रेनुलोसिस, इरेथ्रोपोरोसिस, ल्यूकोपोस, या फिर ए एंड बी? तो आरबीसी के गठन को क्या कहते हैं? तो इसको कहा जाता है साथी, इरेथ्रोपोइसिस कहा जाता है। ठीक है, आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो रेड ब्लड ब्लड सेल्स होता है। इसका जीवन काल कितने दिन होता है? तो 120 डेज इसका जीवन काल होता है। ये क्वेश्चन पूछता है, याद रखेंगे आप सभी। ठीक है, न्यू क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हेमिस्टिंग का हिस्सा नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द हेमिस्टिंग? रेक्टस फीमोरस, सेमे सेमेंडोनोसिस, सेमेम्ब्रेनस, या फिर बाइसेप्स फेमोरिस? ठीक है, तो हेमिस्टिंग का हिस्सा नहीं है। तो साथियों, रेक्टस फेमोरिस ये किसका हिस्सा है? तो ये हमारे पेट का हिस्सा है। यहाँ पे पूछा जा रहा है हेमिस्टिंग। ठीक ना, तो ये तीनों क्या है? हेमिस्टिंग के हिस्से हैं। तो फिलहाल इस क्वेश्चन में बात हो रही थी नहीं की, तो हेमिस्टिंग का हिस्सा कौन सा नहीं है? तो रेक्टस फेमोरिस ये हेमिस्टिंग का हिस्सा नहीं है, तो ये पेट का हिस्सा है। न्यू क्वेश्चन है, लचीलापन भी कहा जाता है? फ्लेक्सिबिलिटी इज आल्सो कॉल्ड मोबिलिटी, सॉफ्टनेस, बोथ ऑफ द एबव, या फिर नन ऑफ दी? तो साथियों, लचीलापन कहा जाता है, मोबिलिटी को भी कहा जाता है, और सॉफ्टनेस को। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन अक्सर पूछ देता है आपसे एग्जाम में कि फ्लेक्सिबिलिटी कितने टाइप की होती है? तो फ्लेक्सिबिलिटी साथियों 2 टाइप्स की होती है। नंबर 1 होती है कौन सी? ये एक्टिव होती है, एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी। सेकंड कौन सी होती है? तो ये होती है पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी होती है। एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी एंड
पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी। टू टाइप की फ्लेक्सिबिलिटी ये होती है। एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी किसके द्वारा की जाती है, तो ये खुद के द्वारा की जाती है। पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी किसके द्वारा की जाती है, तो ये किसी के द्वारा, सपोर्ट के द्वारा की जाती है, पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है। एक्टिव में टू टाइप के होते हैं, कौन कौन सी, तो स्टैटिक एंड डायनेमिक। ठीक है। एक्टिव में कितनी होती हैं, तो टू होती हैं, एक होती है स्टैटिक और एक होती है डायनेमिक। ठीक है। तो याद रखेंगे ये चीजें, ये पॉइंट बनते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं अक्सर। न्यू क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी नशीली दवा नहीं है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नार्कोटिक्स ड्रग्स, कौन सी इसमें नशीली दवा नहीं है पूछा जा रहा है, तो एस्प्रिन, मॉर्फिन, कोकीन या फिर कोडीन। ठीक है। तो जो एस्प्रिन होती है ये कोई नशीली दवा नहीं होती, राइट आंसर हो जाएगा। अब आपकी मॉर्फिन, कोडीन, कोकीन ये सब क्या है, नशीली दवाई। ठीक है, नार्कोटिक्स ड्रग्स है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। न्यू क्वेश्चन है, जब भोजन निगला जाता है तो श्वास नली को किसके द्वारा ढकी जाती है। When food is swallowed, the windpipe is covered by। ठीक ना। तो जब भोजन अंदर हम लेते हैं, निगलते हैं, तो विंड पाइप किसको कवर करता है। ठीक है, इपिग्लॉटिस, फेरिंग्स, लैरिंग्स या फिर ग्लॉटिस। ठीक है। तो फिलहाल राइट आंसर क्या हो जाएगा, इपिग्लॉटिस इज ए राइट आंसर हो जाएगा। न्यू क्वेश्चन है साथियों, कार्पल और टार्सल किसके उदाहरण हैं। कार्पल एंड टार्सल आर एग्जाम्पल ऑफ। ठीक है, ग्लाइडिंग ज्वाइंट के, पीवट ज्वाइंट के, कॉन्डिलाइट ज्वाइंट के या फिर सैंडल ज्वाइंट के। क्वेश्चन फॉर यू, सेकंड क्वेश्चन है आप सभी लोगों के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपसे ऊपर पूछा था, ये आपके लिए सेकंड क्वेश्चन है। ठीक है, दो क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए, और इसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, क्योंकि अगर आपसे पूछ दिया जाए एलटी में कि कार्पल, जैसे आपसे क्वेश्चन में ये पूछ दिया जाए, ये चार आपको एग्जाम्पल दे दिए गए और इस एग्जाम्पल के बारे में आपको लिखना है, इसके एग्जाम्पल लिखना है, ग्लाइडिंग ज्वाइंट, पिवट ज्वाइंट, कॉन्डिलाइट ज्वाइंट और सैंडल ज्वाइंट। ठीक है, इसके बारे में आप लिखिए। ठीक है, तो आपको लिखना होगा। तो फिलहाल हम यहाँ पे इस क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, कार्पल और टार्सल किसके एग्जाम्पल हैं। तो साथियों ये एग्जाम्पल होते हैं, ग्लाइडिंग ज्वाइंट के ये एग्जाम्पल होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा। न्यू क्वेश्चन है, मास्लो की नीड हायरार्की थ्योरी में कितने प्रकार की आवश्यकताओं का उल्लेख किया गया है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नीड आर मेंशन्ड इन द मास्लो नीड हायरार्की थ्योरी। 4, 5, 6 या फिर नन। तो मास्लो की जो नीड हायरार्की थ्योरी में कुल आवश्यकताओं का वर्णन किया गया है, ये कुल 5। ठीक है, वो कौन कौन से हैं, तो फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी नीड्स, लव एंड बिलोंगिंग नीड्स, स्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये कुल 5 होते हैं मास्लो की नीड हायरार्की थ्योरी में आवश्यकताओं का उल्लेख किया गया है। न्यू क्वेश्चन है, एथेनियन काल की शुरुआत में संगीत के स्कूल क्या कहलाते थे। What are the school of music called in the early Athenian period। ठीक है, पेलेस्ट्रा, डिडास्केलियम, एम्फीथिएटर या फिर पैंक्रेसन। ठीक है, तो याद रखेंगे एक सिंपल सा, संगीत कहाँ पे बजता है, जब डीजे बजेगा तभी संगीत तो बजता है, डीजे पे ही संगीत बजता है, तो उसको कहा जाता है, स्कूल कहलाते थे, डिडास्केलियम कहलाते थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। न्यू क्वेश्चन है साथियों, 2018 एशियाई खेलों का शुभंकर कौन सा था। विच वाज द मस्कट ऑफ 2018 एशियन गेम। भिन भिन, अतुंकाका, एजोनियम, द फ्लाइंग स्क्वायर, ओरी द ओरेक्स, दूरिया या फिर द सेंगो। तो साथियों 2018 एशियाई खेलों का जो शुभंकर था, ये भिन भिन अतुंग काका, ये शुभंकर था।
और इसी के साथ साथ हम आपको बताते तो जो 2018 के जो खेल थे ये कहाँ पे हुए थे, तो इंडोनेशिया के पालमबर्ग में हुए थे। कहाँ पे? इंडोनेशिया में हुए थे, पालमबर्ग। ठीक है, ये एशिया का सबसे बड़ा गेम है, याद रखेंगे। अगर क्वेश्चन पूछ देता है कि एशियाई खेलों में, एशिया में सबसे बड़ा खेल कौन से होते हैं, तो ये होते एशियाई खेल होते हैं। ठीक है, अब ये कौन से नंबर के थे, तो 2018 के जो ये गेम थे, ये इनका ये जो संस्करण था ये 18वां संस्करण था। और इसमें भारत ने कुल जो पदकों की संख्या थी इसमें 69 थी। कितने पदक जीते थे, तो 69 पदक भारत ने जीते थे। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक ना, भारत का जो स्थान था उसमें कुल 8वां स्थान था। न्यू क्वेश्चन है साथियों, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में किस वर्ष महिला कुश्ती की शुरुआत की गई? इन विच ईयर वुमेन रेसलिंग वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द समर ओलंपिक? ठीक है, 1996, 2000, 2004 या फिर 2008? ठीक है, तो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में महिला कुश्ती की बात हो रही है, तो महिला कुश्ती को शामिल किया गया था साथियों, 2004 में शामिल किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा। अब इसमें साथियों एक क्वेश्चन है कि जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, WFI, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये कब स्टेब्लिश हुई थी? इसकी जो स्थापना हुई थी तो ये 27 जनवरी 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे। सेकेंड पॉइंट हो जाता है आपका क्या, UWW, जिसको क्या कहा जाता है, फिला भी कहा जाता है, और वर्ल्ड वाइड रेसलिंग फेडरेशन इसके नाम से भी जाना जाता है। तो फिलहाल इसमें जो है यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग, क्या, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग, जिसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1912 में इसकी स्थापना हुई थी। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट आप सबके लिए बन जाते हैं और आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं साथियों। ठीक है, जो आपके एग्जाम के बेस से वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, एक क्वेश्चन इसका पूछ देता है अक्सर एग्जाम में कि इसका मेजरमेंट कितना होता है, कुश्ती के जो मैट होता है उसका मेजरमेंट कितना होता है, तो 12x12 इसका मेजरमेंट होता है। ठीक है साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए और दिल से यार साथियों अपने साथियों में भी शेयर करिए जो भी फिजिकल एजुकेशन एग्जाम की तैयारी करते हैं। ठीक है, न्यू क्वेश्चन है, किस वर्ष ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का गठन किया गया था? इन विच ईयर ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन वाज फॉर्मेड? ठीक है, 1937, 1941, 1944 या फिर 1950? तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का जो गठन किया गया था तो ये 23 जून 1937 को इसका गठन किया गया था। अब इसी के साथ साथ अब मैं आपको बता दूं कि फीफा, ठीक है, फीफा, तो साथियों फीफा की जो स्थापना हुई थी तो ये हुई थी 21 मई 1904 को इसकी स्थापना हुई थी फीफा की। पूछता है अक्सर, ठीक ना, फीफा का मुख्यालय कहाँ पे, तो ये ज्यूरिख, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड, इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, फीफा फेडरेशन का फुल फॉर्म क्या होता है, अक्सर पूछा जाता है, कमेंट करके आप बताएंगे साथियों। न्यू क्वेश्चन है, ईआरजी थ्योरी किसके द्वारा दी गई है? ईआरजी थ्योरी इज गिवन बाय विलियम मैकडूगल, केनेथ स्पेस, अब्राहम मैस्लो या फिर एडल्फर के द्वारा? तो ईआरजी जो थ्योरी दी गई है ये दी गई एडल्फर के द्वारा दी गई है।
राइट आंसर हो जाएगा एडल्फर इज ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या थे, एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने डेवलप किया था क्या, ईआरजी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन इन 1969 में। ओके, न्यू क्वेश्चन है, थॉमस कप कब शुरू किया गया था, व्हेन वाज द थॉमस कप स्टार्टेड, 1945, 1946, 1947 या फिर 1948। तो साथियों थॉमस कप जो स्टार्ट हुआ था, थॉमस कप और उबेर कप दो कप हैं जो किस खेल में दिए जाते हैं, तो ये बैडमिंटन में दिए जाते हैं, बैडमिंटन में दिए जाते हैं दो कप। फिलहाल थॉमस कप की शुरुआत कब हुई थी, तो 1948 में थॉमस कप की शुरुआत हुई थी। ठीक है, किसके नाम पे, द कप वाज डोनेटेड द 1939 सर जॉर्ज थॉमस के द्वारा फॉर ए सीरीज ऑफ मेंस इंटरनेशनल टीम कंपटीशन टू बी मैनेज्ड बाय इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन IBF। ठीक ना, और ये फर्स्ट टाइम कब कहाँ पे हुआ था, तो 1948 में हुआ था मलेशिया में, और ये 2 साल के अंतराल पे होते हैं। थॉमस कप जो होता है ये किसके लिए होता है, तो मैंने बताया आपको किसके लिए, पुरुषों के लिए होता है। और उबेर कप ये किसके लिए होता है, तो ये महिलाओं के लिए होता है। ठीक है, इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 1956 एंड 57 में हुई थी। एक क्वेश्चन और बनता है, पूछता है, काफी ट्रेंडिंग में रहा, भारत ने अपना 2022 में पहला थॉमस कप जीता था, किसने, भारत ने पहली बार, फर्स्ट टाइम कब जीता था, तो 2022 में जीता था थॉमस कप। थॉमस कप किसको दिया जाता है, तो पुरुषों को। ठीक है, याद रखेंगे आप सभी। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूथ गेम शुरू करने का विचार किसके द्वारा दिया गया था, द आइडिया ऑफ स्टार्टिंग यूथ गेम्स वाज गिवन बाय जॉन्स रोसेंजोक, यूरिन रोबेंस, लुडविग गटमैन या फिर बैरन पियरे डी कुबर्टिन। ठीक है, तो यूथ गेम्स की जो शुरुआत करने का जो श्रेय जाता है, तो ये जोहान रोसेन जोक को जाता है, इन्होंने शुरू किया था। यह आइडिया इनके मन में, द यूथ ओलंपिक वाज प्रपोज द ऑस्ट्रेलियन इंडस्ट्रियल, कहाँ गए थे, ऑस्ट्रेलिया के थे, और इंडस्ट्रियल थे, ये मैनेजर थे, कौन, जोहान रोसेन जोक, 1938 में। द फर्स्ट समर यूथ ओलंपिक गेम्स वेयर हेल्ड इन सिंगापुर, कब, 2010 में, और कहाँ पे हुआ था, तो ये सिंगापुर में ये हुआ था। ठीक है, द यूथ ओलंपिक्स एम इन इंस्पायर एथलीट टू embrace the Olympic value of respect, friendship and excellence। तो साथियों ये कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके 20 क्वेश्चन थे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं और अपने साथियों में भी जरूर शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं जल्दी एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक आप सभी लोग अपनी तैयारी करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल माय डियर फ्रेंड्स।